हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 2004 में IUPAC ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इनके इसके नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। तो नंबर 1 है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन्स। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो या तो न्यूट्रल होगा अथवा धनायन अथवा ऋणायन से मिलकर बना हुआ होगा। तो उसके 2 पार्ट होंगे, केटायन अथवा केटायन एंड एनायन। तो उसमें हम इसका नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, केटायन का, और देन क्या लिखते हैं, एनायन का। कोई भी सिंपल कंपाउंड है उसमें भी हम उसका नाम लिखते समय हमेशा धनायन का नाम पहले लिखते हैं और ऋणायन का नाम हम क्या लिखते हैं, बाद में। फॉर एग्जांपल NaCl है, इसमें धनायन क्या है, सोडियम, तो इसको पहले लिखा जाता है, और ऋणायन क्या है, Cl, इसको हमें क्या लिखते हैं, क्लोराइड, इसको बाद में लिखा जाता है। तो सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसमें केटायन का नाम पहले और एनायन का नाम क्या लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CONH36Cl3, तो इसमें CONH36 प्लस 3 क्या है, कैटायन है, जिसका नाम हम पहले लिखते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट, और बाद में क्या लिखा जाता है, एनायन का नाम, एनायन क्या है इसमें, क्लोराइड, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। उसके बाद मेटल एटम का नाम लिखा जाता है और लास्ट में क्या लिखी जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिगेंड्स का नामकरण कैसे करते हैं। तो लिगेंड्स का नामकरण करते समय लिगेंड्स हमने पहले भी पढ़े हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स व पॉजिटिव लिगेंड्स। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स का नामकरण कैसे करते हैं। तो इनके नाम में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स ओ लगाया जाता है। जैसे सल्फाइड है तो सल्फाइड का ई हटाकर क्या लिखते हैं, उसको सल्फाइडो। इसी तरह सल्फेट है तो सल्फेट का ई हटाकर हम उसको क्या लिखते हैं, सल्फेटो। तो अंत में इनके क्या होता है, जनरली ओ होता है, आइडो होता है, आइटो होता है अथवा एटो होता है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं CN माइनस है, साइनाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो। इसी तरह O-2 है, ऑक्साइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। इसी तरह NH2 माइनस है, इसे हम क्या कहेंगे, अमाइडो। CO-3 कार्बोनेटो, सल्फेटो। इसी तरह NO2 माइनस, नाइट्राइटो। C2O4 माइनस ऑक्जिलेट है, इसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्जिलेटो। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है। तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई सफिक्स नहीं लगाया जाता है, इसी में इसके कुछ स्पेशल नाम हैं। जैसे NH3 को हम क्या लिखते हैं, अमीन। इसी तरह H2O को एक्वा, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, C5H5N को पिरिडीन, इसी तरह PH3 को फॉस्फीन, CH3NH2 को मैथिलमीन। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव जो लिगेंड्स हैं उनके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, IUN। फॉर एग्जांपल NH2NH3 प्लस, NH2NH2 हाइड्रोजीन होता है, इसमें एक H जोड़ देते हैं तो जो आयन बनेगा उसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजीनियम आयन। इसी तरह NO जो है नाइट्रोसिल होता है, परंतु जब ये कैटायन फॉर्म में आ जाता है NO प्लस, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिलियम आयन। इसी तरह ये NO2 प्लस को नाइट्रोनियम आयन, NH4 प्लस को अमोनियम आयन। यानी कि पॉजिटिव लिगेंड्स के अंत में हम सफिक्स क्या लगाते हैं, IUM। इसके बाद है ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक जो फ्री रेडिकल है उनका नामकरण हम जो उनका नाम होता है फ्री रेडिकल में वही लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 को मैथिल लिखते हैं तो ये मैथिली लिखा जाएगा। इसी तरह C2H5 एथिल हो जाएगा, C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड जो लिगेंड है उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में जिस एटम के थ्रू वो जुड़ा हुआ है उसका सिंबल लगाया जाता है।
फॉर एग्जांपल NO2 अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो NO2 नाइट्राइटो होता है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, इसे नाइट्रो भी कहते हैं। इसी तरह अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यानी कि ONO है तो इसे हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। इसी तरह HCN को थायोसाइनेटो S लिखा जाता है और NCS को थायोसाइनेटो N अथवा इसे आइसोथायोसाइनेटो भी कहते हैं। इसी तरह साइनाइड को साइनाइडो अथवा साइनो लिखा जाता है और NC जो है यानी कि N के थ्रू जुड़ा हुआ है तो इसे साइनाइडो N अथवा आइसोसाइनो अथवा आइसोसाइनाइडो लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। ये जो लिगेंड्स हैं उनका ऑर्डर किस क्रम में लिखा जाता है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उनको हमेशा क्या लिखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यदि किसी संकुल में किसी कॉम्प्लेक्स में Cl और Br दो लिगेंड प्रेजेंट हैं तो B जो है वो C से क्या आता है, पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो और देन क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। यदि किसी लिगेंड्स में एक से अधिक एक जैसे लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए हम उनके लिगेंड्स के नाम के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं। यदि लिगेंड्स की संख्या 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, इसी तरह 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्ड जो है वो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। यदि किसी लिगेंड के स्वयं के नाम में क्या हो, बाई, ट्राई, टेट्रा हो तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनके नाम के आगे क्या लिखते हैं। यदि 2 लिगेंड है तो बिस लिखा जाएगा, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इसी तरह 5 है तो हम पेंटाकिस वर्ड या पेंटाकिस प्रीफिक्स जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैटायन है और ये क्या है, काउंटर आयन है सल्फेट। तो इसका नाम लिखते समय हम क्या लिखेंगे, एथिलीन, EN क्या है, एथिलीन डाइअमीन। तो C जो है E से पहले आता है। ये डाई जो वर्ड है अथवा बिस जो वर्ड है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, केवल उस लिगेंड का जो नाम है वही उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, चूँकि एथिलीन डाइअमीन में स्वयं के नाम में डाई है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, बिस एथिलीन डाइअमीन, 2 है तो बिस, बिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 4th, और ये काउंटर आयन क्या है, सल्फेट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सल्फेट लिखते हैं। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो उसमें हम सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, लिगेंड्स का, जिसके रूल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, मेटल आयन का नाम लिखते हैं। यदि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या है, धनायन है अथवा न्यूट्रल है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है अथवा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसमें मेटल का जो नाम है, जो उसका मेटल का नाम होता है, मेटल का नाम लिखकर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है एक छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, रोमन नंबर्स में। फॉर एग्जांपल Cu जो है कॉपर है तो मेटल का नाम इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर। तो इसका नाम जो है सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, एक जैसे लिगेंड है तो हेक्सा अमीन कॉपर, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 है, इसको क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। इसके बाद यदि लिगेंड क्या है, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो क्या है, एनायन है, तो उसमें मेटल का नाम लिखने के बाद उसमें जो है 8 सफिक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि कॉपर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्यूपरेट। यदि Fe है तो उसको हम क्या लिखेंगे, फेरम होता है इसका जो लैटिन नाम है, उसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट। फॉर एग्जांपल ये FeCN6-3 है तो ये क्या है, एनायन है। तो एनायन में सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, हेक्सासाइनेटो, उसके बाद मेटल का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन आयन वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3rd आयन, अथवा इसको हेक्सासाइनो फेरेट 3rd आयन भी लिखते हैं।
इसी तरह अगर क्रोमियम प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट। कॉपर होगा तो क्यूप्रेट, इसी तरह Fe होगा तो फेरेट, और Ag होगा तो आर्जेंटेट, और Pb होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लम्बेट। मेटल का नाम लिखने के पश्चात अब हम करते हैं नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, ज्यामितीय समन्वय उपस्थित हैं, तो उनके नाम के आगे हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सिस अथवा ट्रांस। यदि दोनों जो लिगेंड्स हैं वो पास पास हैं तो हम उसे सिस लगाएंगे। यदि दोनों 180 डिग्री के एंगल पर हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रांस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लिगेंड्स वी यूज सिस और ट्रांस प्रीफिक्स। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इनके नाम के, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो नाम के पहले क्या लगाया जाता है, प्रीफिक्स इसमें डी। यदि लीवो रोटेटरी है तो क्या लगाया जाता है, एल। इसके बाद है नेमिंग ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन और सिंपल आयन का जो संख्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स में वो नहीं दर्शाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम में बेरियम का एक आयन है और क्लोराइड के कितने हैं, 2, तो उनकी संख्या नहीं लिखी जाती है काउंटर आयन की तरह। तो इसी तरह इसमें भी काउंटर आयन की जो संख्या है वो नहीं लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल K3FeCN6 है, इसमें काउंटर आयन कौन सा है, पोटेशियम, तो इसको ट्राई पोटेशियम कभी भी नहीं लिखेंगे, काउंटर आयन ओनली इसको क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम। तो इसका पोटेशियम जो है सिंपल आयन और काउंटर आयन है, तो इसको हम पोटेशियम यूज़ करेंगे। तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ये एनायन है, इसलिए इसके नाम में क्या लिखेंगे हम, फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। CuNH3 4Cl2 प्लस, तो ये कैटायन है, धन आयन है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, तो इसमें जो है टेट्राअमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कोबाल्ट की हम मान लेते हैं X है, अमोनिया की कितनी है 4 × 0, क्लोराइड की कितनी है 2 × -1, और इस पर आवेश कितना है +1, तो ये +1 के इक्वल आ जाएगा। तो X - 2 = +1, X कितना आ जाएगा +3, अर्थात कोबाल्ट जो है इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3। इसी तरह FeCN6 - 3, ये अब क्या है, एनायन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनाइडो फेरेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट X - 6 = इस पर आवेश के इक्वल होती है, इस पर चार्ज के इक्वल होती है -3, तो X = कितना आ जाएगा +3। इसी तरह ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका क्या लिखेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें 0, क्योंकि कार्बोनिल पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 0। इसी तरह ये जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इसमें हम इसका सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लैटिनम, कैटायन है तो प्लैटिनम वर्ड यूज़ करेंगे, प्लैटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। इसी तरह ये टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसमें 2nd है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लैटिनम जो है सदैव 2 ऑक्सीडेशन अथवा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इन दोनों पर क्या है, चार्ज सेम है, तो प्लैटिनम इसमें 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा, तब इस पर क्या आ जाएगा +2 चार्ज, और जब ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इस पर क्या आ जाएगा -2 चार्ज, अर्थात इसका नाम हो जाएगा टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 4 और टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2nd। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी धनायन क्या है, इसका जो है धनायन कॉम्प्लेक्स है और ऋणायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें Py क्या है, पिरिडीन, तो ये टेट्रा पिरिडीन प्लैटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की जो है +2 आ रही है, तो इसमें टेट्रा पिरिडीन प्लैटिनम टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कितनी है +2। इसी तरह K3, इसमें काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो,
ऑक्जिलेट आयन है ये, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। पोटेशियम पर +3, x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंकों में हम कहाँ लिखेंगे, एक छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।